जय श्री कृष्णा। बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं राहु। कलयुग के राजा कहे जाते हैं क्योंकि कलयुग में इनका वर्चस्व आपको चारों ओर दिखाई देता है। अगर हम टॉप 10 लोग लें किसी भी फील्ड में, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो मेडिकल लाइन हो, चाहे वो आपकी जॉब वाले लोग हों, चाहे बिजनेसमैन हो या फिर जो धनाढ्य है, टॉप 10 लोगों को अगर हम लेते हैं तो उसमें 6 व्यक्ति उच्च राहु से प्रभावित होते हैं। उनके बर्थ चार्ट में कहीं न कहीं राहु बहुत शुभ अवस्था में बैठे हुए होते हैं, क्योंकि राहु आपको तार्किक बुद्धि प्रदान करते हैं। लेकिन पिछले समय में देखिए, अगर ब्रह्मांड की बात करें तो ब्रह्मांड में ग्रह सेम है, चाहे उन लोगों के लिए कहें या जिन लोगों को बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव प्राप्त हो रहे हैं उनके लिए। ये वो आपकी ऊर्जाएँ हैं, जिन ऊर्जाओं के माध्यम से, क्योंकि जैसे कि हम मोबाइल यूज़ करते हैं जो कि राहु की ही चीज़ है, और इसमें इंटरनेट जो प्रयोग किया जाता है वो भी राहु की ही चीज़ है। लेकिन किसी एक के मोबाइल में बहुत अच्छा सिग्नल आ रहा है, किसी एक के मोबाइल में सिग्नल बहुत वीक आ रहा है, तो ये उस इंटरनेट की गलती नहीं है जो इंटरनेट प्रोवाइडर आपको प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि उसने तो तरंगे फ्रीक्वेंसी जो है एक जगह पर सेट करके रखी हुई है। लेकिन आप तक अगर नहीं पहुँच पा रही, मतलब आपके मोबाइल में कोई कमी है, जिस कारण से आपका मोबाइल उस फ्रीक्वेंसी को कवर नहीं कर पा रहा है। यही चीज़ें होती हैं ग्रह की उन ऊर्जाओं के साथ में। अर्थात हमारे जीवन में हमको राहु कितनी ऊँचाई तक ले जाने वाले हैं, ये डिपेंड करता है हमारी उस ऊर्जा पर, जो ऊर्जा हमको जीवन में आगे बढ़ाने का कार्य करती है। देखिए, अगर हम राहु की चर्चा करें तो जैसे हर बात में मीन मेक निकालना, किसी ने अपना 100% देकर बहुत अच्छा कार्य किया है, या वह स्वयं उसके हर कार्य में टीका-टिप्पणी या उसके स्वयं के अंदर टीका-टिप्पणी करने की यदि किसी व्यक्ति की आदत बन गई है, समझ लीजिए वो खराब राहु से प्रभावित हो रहा है। नाखूनों में कमी आ जाना, नाखून बार-बार टूटना, नाखूनों में ये जो चंद्र बनता है, ये चंद्र छत-विछत हो जाना, ये सारे जो इंडिकेशन है, पेट हमेशा खराब रहना, इंडिकेशन राहु देना प्रारंभ कर देते हैं कि भई मैं खराब हो रहा हूँ, या तो मुझको जल्दी से सही करो, वरना मैं फिर अप्रत्याशित रूप से अचानक आपके सामने कुछ ऐसी कष्ट की परिस्थितियाँ उत्पन्न कर दूँगा कि आप मुझे सँभाल नहीं पाओगे। तो बहुत महत्वपूर्ण होता है कि हम हर ग्रह की हर गतिविधि को कुछ संकेतों के माध्यम से भी समझें। यहाँ पर देखिए, मेरा यही बताने का सिर्फ़ इतना सा उद्देश्य है, ताकि वो लोग जिन लोगों को नेगेटिव प्रभाव प्राप्त होते हैं, वो लोग अपने राहु को सही कर सकें, क्योंकि राहु धन भाव में बैठे हुए हैं और आगामी 1 वर्ष ये आपके धन भाव को प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे में धन से जुड़ी हुई आपके सामने जो भी दिक्कतें आएँगी, जैसे आपका संचयन, आकस्मिक घटनाओं के कारण आपका संचयन निकलने लगना, आपका संचयन व्यय हो जाने लगना। मोस्टली जिनके राहु खराब होते हैं, देखिए वो बहुत अच्छा अर्न भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि राहु खराब है तो वो अर्न नहीं करते हैं, लेकिन वो उस अर्न धन को संचयन भी करते हैं। लेकिन जैसे ही वो सोचते हैं इस संचयन को हम किसी स्थान पर, ऐसे स्थान पर लगा दें, जैसे बिज़नेस नया स्टार्ट कर लें, या नई प्रॉपर्टी खरीद लें, या वाहन खरीद लें, या बच्चों की स्टडी में लगा दें, या फिर ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स वगैरह खरीद लें, या फिर बड़े बुजुर्गों के फाइनेंशियल सिक्योर कर दें उनको। मतलब ये जो भी चीज़ें जो आपको भविष्य में काम आ सकती हैं, उनके लिए अगर आप प्लानिंग करना प्रारंभ करते हैं, मसलन आपके राहु आपके जीवन में अचानक कष्टों को उत्पन्न करने लगते हैं, जिसकी वजह से आपका जो संचयन किया हुआ धन रखा था, वो धन संचयन उधर व्यय हो जाता है। फलतः आप फिर रीते हाथ रह जाते हैं, आपके हाथ फिर से खाली हो जाते हैं और फिर से आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। आपकी सारी योजनाएँ, सारी प्लानिंग सब धरी की धरी रह जाती हैं। राहु पूर्ण वर्चस्व वाले ग्रह हैं कि अपना जब वर्चस्व दिखाने पर आते हैं, चाहे अच्छा या बुरा, सभी ग्रहों को एक साइड कर दीजिए, क्योंकि राहु गूढ़ है, राहु तर्क बुद्धि है, राहु तीव्र बुद्धि है, राहु रहस्य है, राहु षड्यंत्र है, राहु माया है, और ऐसी माया है कि जिसको समझ पाना किसी के बस की बात नहीं है। हर कोई, यहाँ की देव दानव मानव, किसी के अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि राहु के रहस्यों को समझ सके। राहु कहाँ से अपना रास्ता बनाते हैं, ये कोई नहीं बता सकता। तो काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा होने जा रही है, क्योंकि वर्तमान समय में राहु बहुत शुभ अवस्था में है ब्रह्मांड में, और अगर आपको इनके शुभ प्रभाव नहीं प्राप्त हो रहे हैं, तो पहले तो इस आगे जो हम वीडियो आपके सामने डिटेल में लेकर आ रहे हैं, उससे पहले मैच कीजिए, और मैच करने के बाद लास्ट में बताए गए उपायों को अवश्य कीजिए।
ऐसा करने से आपके राहु जो हैं आपके लिए बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में यानी कुंडली के प्रथम भाव में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा का विषय रहने वाला है। देखिए, राहु जो इस समय पर बहुत ही उत्तम अवस्था से गोचर कर रहे हैं, आपके धन भाव से गोचर कर रहे हैं, आपकी वाणी को कंट्रोल कर रहे हैं, आपके खान पान को नियंत्रित कर रहे हैं। मोस्टली इस समय पर देखिए बच्चे बच्चे के लिए आपके ऊपर प्रेशराइज भी हो सकते हैं। आप मित्रों के द्वारा या परिवार के सदस्यों के द्वारा बच्चे से आपको दूर रहना है। विशेषतः राहु जब इस भाव में हो तो आपको लहसुन, प्याज और मसूर की दाल इसका भी त्याग करना चाहिए, जिससे कि आपके राहु आपको बहुत अच्छे प्रभाव दे सके। धन संचयन होगा, अवश्य होगा, पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन यह आपके राहु डिसाइड करेंगे कि उसको आप कहीं पर सही जगह पर सदुपयोग कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। पैतृक संपत्ति विवादों में फंसी होगी तो वो उसका आपको लाभ मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है। यह ट्विस्ट ऐसा है कि अगर आप इस प्रॉपर्टी को लेते हैं और आप सोचते हैं इस प्रॉपर्टी के माध्यम से मैं अपनी काफ़ी सारी परेशानियों को दूर कर सकता हूँ, मतलब बेचकर या इसको रेंट पर उठाकर या किसी तरीके से और धनार्जन करके, मोस्टली वहाँ से भी आपकी निगेटिविटी प्रारंभ हो जाएगी। क्योंकि राहु की नकारात्मकता जो होती है जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में होती है। सप्तम दृष्टि, क्षमा करें, पंचम दृष्टि राहु की जो जाएगी वो आपके षष्ठ स्थान पर जाएगी। षष्ठ स्थान क्या है आपका? शत्रुता है, बीमारी है और कंपटीशन है, इसके अलावा ऋण है। तो देखिए, शत्रु के लिए तो राहु काल होते हैं, महाकाल होते हैं, कि अगर आप उनको उत्तर नहीं देते हैं तो फिर उसको राहु उत्तर देते हैं। और राहु का उत्तर देना, कहते हैं ना, जिसे राहु मारे उसे कौन उबारे। राहु और शुक्र आपके अगर षष्ठ स्थान से प्रभावित हो रहे हैं तो इन दोनों के लिए ही ये बात कही जाती है कि ये शत्रु को हर तरीके से चारों खाने चित कर देते हैं। यहाँ पर अगर ऋण की बात करें तो देखिए, राहु के पास तर्क बुद्धि है और राहु के पास धनार्जन करने की भी शक्ति बहुत प्रबल अवस्था में है। यानी कि ऋण ले रखा है, लेना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आपके अनुकूल होंगी। लेकिन क्या है कि अगर राहु आपके अनुकूल हैं तब तो आप इसे चुटकियों में चुका देंगे, लेकिन अनुकूल नहीं है तो फिर इसी दलदल में, क्योंकि राहु आर्द्रा है, दलदल में फंसा देता है। राहु स्वाति है, दाने दाने को तरसा देता है। बहुत महत्वपूर्ण होता है राहु का प्रभाव। सप्तम दृष्टि जो आपके अष्टम स्थान पर जा रही है, अगर कहें तो राहु की यह दृष्टि सर्वोत्तम है। सर्वोत्तम दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि अचानक धन के भाव को जागृत कर रहा है। आपके पास अचानक धन यानी बड़ी मात्रा में धन किस तरीके से, देखिए ये भी राहु की कारक चीज़ों के द्वारा, लॉटरी, सट्टा, गैम्बलिंग, इन चीज़ों के द्वारा आता है। हालांकि इन चीज़ों के हम पक्षधर नहीं हैं, लेकिन फिर भी राहु इन रास्तों से या कहीं पर आपके सामने अचानक कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी उत्पन्न कर देते हैं कि अगर आपको प्राप्त होनी है चीज़ तो फिर आपको बिना प्रयास के राहु प्राप्त करा देते हैं। जीवन साथी के पद प्रमोशन के योग अच्छे बनाते हैं। थोड़ी सी वाणी रूड हो जाती है, लेकिन पद प्रमोशन के योग बहुत अच्छे बना देते हैं। इसके अतिरिक्त अगर ससुराल पक्ष की चर्चा करें, ससुराल पक्ष से रिलेशन जो होते हैं वो थोड़े से इधर थोड़े से उधर होते रहते हैं, लेकिन ससुराल पक्ष से मदद बहुत ज़्यादा आपको मिलती है, सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है। अगर चर्चा करें रिसर्च फील्ड, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, इन लोगों के लिए तो वरदान है राहु, क्योंकि ये सप्तम दृष्टि इनकी जो इस अष्टम भाव पर पड़ रही है, आंतरिक भाव है, अचानक का भाव है और अचानक का कारकत्व राहु के पास भी है। तो हर तरीके से देखें तो इस समय पर ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। वहीं अगर इनकी नवम दृष्टि की चर्चा करें तो ये शासन प्रशासन से जुड़े हुए लोगों के लिए या फिर जो आपका कार्य क्षेत्र है वहाँ पर आपकी प्रतिष्ठा को बरकरार करने के लिए, आपकी दक्षता को निखारने के
लिए और आपकी हर मंशा को, क्योंकि देखिए जिसके पास तीव्र बुद्धि और तीक्ष्ण बुद्धि यदि दोनों ही हैं, तो फिर समझ लीजिए कि वो किसी भी जगह परास्त नहीं हो सकता। हालाँकि देखिए ये बात अलग है कि अगर राहु या गुरु इनमें दोनों में से किसी का शुभ साथ ना मिल रहा हो, या तो मान लीजिए राहु नेगेटिव है तो गुरु आपके प्रबल होनी चाहिए, और अगर राहु और गुरु दोनों ही किसी अवस्था से कमज़ोर हैं, तो फिर आपके जीवन में क्या समस्याएँ उत्पन्न होती हैं कि आप किसी भी अपने कार्य का प्रतिलाभ नहीं उठा पाते। प्रतिलाभ से मतलब है जैसे आपको पारितोषिक रूप में प्रमोशन दिया जाता है, तो आप उस समय पर 1 सेकंड के लिए आपके मन में वो भाव आ जाता है कि कोई आपका ऐसा मित्र है कि उसको वो जॉब मिलनी चाहिए, उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और बाद में आप सदैव पछताते रहते हैं। वो एक क्षण ऐसा होता है जो आपसे कुछ ऐसा कार्य करवा देता है जिसकी वज़ह से वो चीज़ें आपके हाथ से फिसल जाती हैं। यही कार्य है राहु का, कि अवसर आपको ना प्राप्त होने देना, अवसर देना लेकिन प्राप्त ना होने देना, यही कार्य होता है राहु का। इसके अतिरिक्त अगर उपायों की चर्चा करें तो सर्वप्रथम देखिए मेरा जो अटल विश्वास है वो बीज मंत्र पर है। ओम राम राहवे नमः। इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। इसके अतिरिक्त देखिए राहु अगर आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव वे में लेकर जा रहे हैं तो आपको महामृत्युंजय का जप, इसको आप 108 बार या जितना ज़्यादा हो सके अगर किसी शिवालय में जाकर कर सकते हैं तो अति उत्तम। ये जाप आप करना प्रारंभ कीजिए। इसके अतिरिक्त देखिए 3 चीज़ों का त्याग कर दीजिए, लहसुन, प्याज और मसूर की दाल। इन 3 चीज़ों का आप त्याग कर दीजिए। अगर कोई स्टूडेंट है और उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, उसको नेगेटिव राहु के इफ़ेक्ट मिल रहे हैं, तुरंत 6 दिनों तक माता सरस्वती के चरणों में नीले फूलों की माला चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। इसके अलावा आप ऋण के दलदल में बहुत फँसे हैं, यानी आर्द्रा से प्रभावित हैं आप, राहु का ही नक्षत्र है आर्द्रा, आर्द्रा से प्रभावित हैं आप। तो इस समय पर आपको क्या करना चाहिए, आपको तुरंत काला सुरमा लेना चाहिए और इसे जाकर घास वाली ज़मीन में दबा देना चाहिए। ये आपको शनिवार के दिन करना